पैसे रुपए की जरूरत किसे नहीं, आलीशान घर, बड़ा कारोबार, जीवन में तरक्की कौन नहीं चाहता। आप भी चाहते होंगे और कल के दिन आपको ये सब मिल सकता है एक शंख की स्थापना करके। एक दिन पहले हम आपको इस शंख के बारे में सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपके पास ये शंख ना हो तो इसे आज ही खरीद लें और बाकी का काम हम पर छोड़िए और 15 मिनट मंथन देकर बदल लीजिए अपनी किस्मत। दक्षिणावर्ती शंख से होगी धनवर्षा, कल करे दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना। और दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना से कैसे घर में आएंगी लक्ष्मी और क्यों कल स्थापित किया जाता है ये शंख, क्या है स्थापना की विधि और इसे लेकर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, यही सब बताने के लिए हमारे साथ है सनातन धर्म विशेषज्ञ दीपिका विजय जी। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दीपिका जी से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम रखिएगा। लेकिन आइए उससे पहले आपको दक्षिणावर्ती शंख के बारे में कुछ बताते हैं। दक्षिणावर्ती शंख में लक्ष्मी समुद्र मंथन से हुआ प्रकट। 14 रत्नों में से एक है शंख, विष्णु के 4 आयुधों में से एक। आपकी किस्मत का बंद ताला खोलेगा दक्षिणावर्ती शंख। आपके घर धन की वर्षा कराएगा दक्षिणावर्ती शंख। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि लक्ष्मी जी कहती हैं। एक बार उनसे पूछा गया कि वो कहाँ कहाँ रहती हैं, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वो लाल कमल, नील कमल, शंख और चंद्रमा में रहती हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी के साथ दक्षिणावर्ती शंख भी प्रकट हुआ, इसीलिए इसे माँ लक्ष्मी का सहोदर भी कहा गया है। पुराणों में शंख को देवता कहा गया है। अथर्ववेद में इसे शत्रुओं पर जीत दिलाने वाला कहा गया। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती। दक्षिणावर्ती शंख गेहूं के दाने से लेकर नारियल के आकार का भी हो सकता है। दक्षिणावर्ती शंख पूजा में बजाए नहीं जाते, बल्कि इनकी पूजा की जाती है। मान सम्मान पाने, धन, संपत्ति, नाम, यश और शोहरत, सेहत और आकस्मिक मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। अगर किसी अपवित्र वस्तु पर दक्षिणावर्ती शंख से जल छिड़का जाए तो वो पवित्र हो जाती है। अगर आप पैसे रुपए का नुकसान लगातार झेल रहे हैं तो घर में किसी शुभ दिन या फिर माघ पूर्णिमा को शंख को प्राण प्रतिष्ठित कर स्थापित करें, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, सी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने कितना चमत्कारी है ये दक्षिणावर्ती शंख। तो आप ही बताएं कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कब और कैसे करें, और कल इसके लिए कोई बहुत शुभ मुहूर्त है तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी तमन्ना, दक्षिणावर्ती शंख किसी भी शुभ तिथि पर स्थापना की जा सकती है। खास पौर्णमी तिथि बहुत विशेष है। कल मंगलवार पौर्णमी तिथि, पुष्य नक्षत्र में अगर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करते हैं तो बहुत सुख, समृद्धि, धन, यश, कीर्ति दिलाने वाला है, क्योंकि ये साक्षात महालक्ष्मी में भी अष्टलक्ष्मी स्वरूप है। माघ पुराण में इसकी प्रकटस्य के बारे में मिलता है, इसकी कथा मिलती है। जैसे दक्ष प्रजापति गए और शंख समुन्दर पर जैसे शंख पर हाथ लगाते ही उस शंख से एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई। वही कन्या सती देवी है, साक्षात त्रिशक्ति का स्वरूप है। तो इसलिए साक्षात इसको भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। इसको कल के दिन किसी भी समय, शुभ समय पर, खास अगर शाम का समय में अगर स्थापना करेंगे और विविध मंत्रों से जाप करके इसकी पूजा करेंगे तो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगे। तो चलिए, आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिस तरह से दीपिका जी ने बताया कि काफी चमत्कारी होता है ये शंख। दीपिका जी, एक और सवाल, कहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख हमारी कई तरह की इच्छाएं भी पूरी कर सकता है, कई मनोकामनाएं हमारी पूर्ण कर सकता है जो काफी सालों से, काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही। इसके पीछे क्या वजह है? जी, एक तो क्या है, शंख का धार्मिक महत्व ही नहीं, उसके अलावा अनेक प्रकार के वैज्ञानिक महत्व भी है इसके। तो इससे हम अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। जैसे रोगग्रस्त होते हैं, जिस घर में बीमारी, दरिद्रता होती है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो इसको कल मंगल पुष्य योग में इसकी स्थापना करके कल सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, और वो भी मंगलवार के दिन। पुष्य नक्षत्र का स्वामी स्वयं चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा और मंगल और चंद्र की मित्रता है, तो इस वजह से ये सबके लिए ये योग लाभदायक है। तो इस दिन स्थापना के लिए खास वास्तु दोष दूर करने के लिए
इस दक्षिणावर्ती शंख में जल और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर ये व्यापार स्थल पे कास विशेष लाभदायी होगी। इस जल को अगले रात को ही आप डाल के रख के अगले दिन सुबह व्यापार स्थल पर अगर छिड़काते हैं तो कोई नजर बाधाएं या किसी के तंत्र वगैरह जो होते हैं वो निष्फल हो जाके और नजर बाधाएं दूर हो जाती हैं। कोई भी सफेद कपड़ा को लेकर उस पे हल्दी का रंग करके उसको दक्षिणावर्ती शंख को उस कपड़े में लपेटकर अगर हम तिजोरी में रखेंगे, यहाँ धन का आगमन होती है, या किसी अलमारी में रखेंगे तो भी विशेष लाभ होगा। खास ये घर में रखने से बहुत फायदा होता है। चलिए जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, अलका नाम है इनका। जी अलका, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अलका जी। क्या विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्रों द्वारा दक्षिणावर्ती शंख का अभिषेक करके हम उसको स्थापित कर सकते हैं? और सूर्य के 12 नामों के बारे में भी हमें प्लीज बताइए। जी, बहुत विशेष लाभ होती है। दक्षिणावर्ती शंख से ही आप किसी भी महाविष्णु और महालक्ष्मी का मंदिर देख लीजिए, भगवान की अभिषेक कास दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के इसी में जल से ही होती है। कास किसी भी दुनिया के किसी भी देवी मंदिरों में, वो दुर्गा हो या लक्ष्मी हो या काली मंदिर हो, और विष्णु की भी कास अभिषेक इस दक्षिणावर्ती शंख में ही होती है। तो अनेक विष्णु के नाम है, किसी भी आप विष्णु का, नारायण का संकीर्तन नाम लेकर इसके अभिषेक कर सकते हो। और लक्ष्मी पाठ जो है उसमें श्री सूक्त का पाठ करते हुए लक्ष्मी और महाविष्णु की अभिषेक करना बहुत विशेष है। और सूर्य के 12 नाम हम आपको मेल कर देंगे, थोड़ी सी लंबे नाम है जो 12 नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अन्न भंडार भरने के लिए क्या करना चाहिए? घर में अन्न भंडार यानी धान्य लक्ष्मी भर के रहने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में चावल भर के या किसी भी प्रकार के दाल भर के, या आपका ग्रह दोष में सूर्य खराब होता है तो इसमें गेहूं भर के या हरी मूंग दाल भर के इसको अन्न की भंडार में डिब्बे में भी रख सकते हैं या कोई बोरी में भी इसको सावधानी से इसमें भर के रखने से भी वहां पर धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि साक्षात अष्टलक्ष्मी में ये अन्नपूर्णा का स्वरूप है। जी, और ये भी कहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना से आपके जीवन का कौन कौन सा पहलू बदल जाएगा। इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं, देखिए। भरेगा सोने से खजाना, मिलेंगे कीमती कपड़े, यश कीर्ति दिलाएगा चमत्कारी दक्षिणावर्ती शंख। जी हाँ, दक्षिणावर्ती शंख बहुत चमत्कारी है। तंत्र क्रियाओं में तो इसका विशेष उपयोग होता है। अगर आप इसमें जल भरकर रखेंगे तो ग्रह दोष और भूत प्रेत की बाधा शांत हो जाती है और भाग्य का द्वार खुल जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को जल से धोकर इसमें गंगा जल भरें और कुश के आसन पर बैठ के कम से कम 5 माला का जाप करें। ये मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। इसके बाद इस शंख को पूजा स्थान पर स्थापित कर दें और फिर देखें इसका चमत्कार। शंख अन्न भंडार में रखने से अन्न, धन भंडार में रखने से धन, वस्त्र भंडार में रखने से वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। शयन कक्ष में रखने से शांति का अनुभव करेंगे आप। शुद्ध जल भरकर व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर छिड़कने से दुर्भाग्य, अभिशाप, तंत्र मंत्र का असर तो कम होता ही है, साथ ही साथ जादू टोने या नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, तो दीपिका जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अगर कोई कारोबार बढ़ाना चाहता हो तो उसके लिए ये शंख कैसे काम कर सकते हैं? जी, व्यापार स्थल पे या किसी दुकान पर भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। व्यापार स्थल पे काज जैसे रात को इसमें जल और दूध रख के भी इस अगले दिन छिटका सकते हैं। और काज लक्ष्मी समृद्धि के लिए, धन आगमन के लिए व्यापार स्थल पर इसकी कल स्थापना कर सकते हैं। इसमें लाल कुमकुम, लाल सिंदूर भर के इसको पान के पत्ते के ऊपर रखने से, दक्षिणावर्ती शंख को 2 पान के पत्ते लेकर उसके ऊपर स्थापना करके उसमें कुमकुम, सिंदूर या रोली भर के रखने से भी वहां पर धन की आगमन होती है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दक्षिणावर्ती शंख होता कैसा है। दीपिका जी, आपके सामने 2 शंख पड़े हैं, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के हैं, तो इन दोनों की खास बात क्या है? जी, शंख ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामवर्ती और मध्यवर्ती शंख। दक्षिणावर्ती यानी ये शंख का मुंह होता है दक्षिण भाग, इसका राइट साइड खुला होता है, तो इसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। जैसे ये राइट कॉन्च है,
राइट साइड कुला है, दक्षिण भाग है। तो हम जहां मुख करते हैं उसका दक्षिण भाग राइट साइड कहलाता है। तो इसमें ये कुला है, ये बहुत दुर्लभ शंख है, बहुत रेयर शंख में ऐसा दक्षिणा भाग कुला होता है, तो इसलिए इसका नाम दक्षिणावर्ती शंख है। और जो ये ऑर्डिनरी शंख है इसका वाम भाग यानी लेफ्ट साइड कुला है, तो इसे वामवर्ती शंख कहते हैं। इसको बजाने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके बीच में ये छेद होता है जिसमें हम हवा भरते हैं और इससे बजा जाता है। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख में कोई छेद नहीं होती है, केवल इसका दक्षिण भाग खुला होता है और खास भगवान के अभिषेक के लिए ये ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर भी अग्निपुराण में वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि जो दक्षिणावर्ती शंख में गंगा की मिट्टी भर के रखते हैं अपनी पूजा स्थान पर और रोज सुबह उठ के अगर गंगा माता के दर्शन करना समान है, यानी गंगा तीर्थ करना समान होता है अगर हम दक्षिणावर्ती शंख की सुबह उठ के दर्शन करते हैं अगर इसमें मिट्टी भर के रखने से। तो कल का दिन बहुत विशेष है, तो इसमें मिट्टी की भी, गंगा की मिट्टी की भी स्थापना कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दोनों शंखों में क्या विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना के लिए कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल ही ये प्रकट हुआ था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्थापना कैसे की जाए, तो आइए आपको ये भी बता देते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना से पहले आप ये जान लें कि ये असली भी है या नहीं। इसके लिए आपको इसका वजन देखना होगा क्योंकि ये भारी होता है और इसका मुख दक्षिण की ओर से खुलता है। इसकी सीधे पूजा नहीं होती बल्कि इसे मंत्रों से जागृत करना पड़ता है क्योंकि स्वर्गलोक में भी ये शंख अष्ट सिद्धियों और नव निधियों में से एक है और वहाँ भी ये पूरी गरिमा के साथ स्थापित है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर एक बर्तन में शंख लें, दूध और जल से फिर शंख को स्नान कराएं। फिर साफ कपड़े से पोंछकर शंख पर चांदी का वर्क लगाएं। फिर घी के दीप से शंख की आरती और धूप दिखाएं। दूध और केसर से शंख पर श्रीम लिखें और फिर इस मंत्र से शंख पर फूल और नैवेद्य चढ़ाएं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीधर करस्थाय पयोनिधि जाताय श्री दक्षिणावर्ती शंखाय ह्रीम श्रीम क्लीम श्री कराय पूज्याय नमः। रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि के लिए गायत्री या बीज मंत्र या फिर दोनों मंत्र शंख के सामने बैठकर जपें। एक मंत्र पूरा होने पर शंख में ठीक अग्नि में सामग्री होम करने की तरह चावल और नागकेसर दाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा तथा अनामिका अंगुली से छोड़ते रहें। जब शंख भर जाए तो उसे घर में स्थापित करें। फिर सिद्ध किए शंख को लाल कपड़े से लपेटकर धन आभूषण रखने की जगह या फिर कारोबार के पूजा स्थल पर रख दें। धन और कारोबार में लगातार इजाफा होने लगेगा। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया। आदि शंकराचार्य ने तो इसकी महिमा के बारे में यहाँ तक कहा है कि जो इस दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करना नहीं जानता वो दुर्भाग्यशाली है। दूसरे ऋषि मुनियों ने भी इसे चमत्कारी शक्तियों से भरपूर बताया है। शंखम चंद्राक दैवत्यम मध्ये वरुण देवतम पृष्ठे प्रजापतिर्वधारग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानी तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञा शंखे तिष्ठति विप्रेंद्र सतस्मात् शंखम प्रपूज्येत। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के समान देवतुल्य गुणों और स्वरूप वाला है ये शंख। शंख के मध्य में वरुण, पिछले भाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में माँ गंगा का वास है। भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी तीर्थ दक्षिणावर्ती शंख में निवास करते हैं और इसके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ये शंख कान के पास लाकर सुना जाए तो इसमें से ओंकार या अनहद नाद जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है। जल का अर्घ्य देने के लिए ये शंख बहुत शुभ है। जहाँ ये शंख रहता है वहाँ धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। तभी तो पुराणों में इसकी महिमा गाई गई है। चलिए, इस दौरान दीपिका जी ने एक बहुत ही विशेष बात बताई है दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। दीपिका जी, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी से आप बता दीजिए दर्शकों को। जी, अगर इसमें जल भर के जो बच्चे हकलाते तुकलाते जो स्टैमर करते हैं उनको अगर इस जल का पानी अगले दिन सुबह पिलाएंगे तो भी बहुत विशेष होती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार इसमें जो एमिशन ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो कॉस्मिक एनर्जीज और जो डिवाइन एनर्जीज की एमिशन होती है, ये बच्चों को काफी फायदा करती है। रोज निरंतर बच्चे को 40 दिन लगातार पिलाए और इसकी स्थापना कल माघ पूर्णिमा के दिन करना विशेष लाभदायी। यानी कि जो दक्षिणावर्ती शंख है जो दीपिका जी ने बताया था उसमें अगर आप पानी पिलाएं तो बच्चों की जो हकलाने की आदत है वो कम हो सकती है।
है।